वाले कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं विकेट की, वही बॉलिंग में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में है नहीं। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, गए वो जमाने जब भारत स्पिन के थ्रू अटैक और डोमिनेट करते थे। अब पेस बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर फिकर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो, एक मुश्किल सिचुएशन को हमवार बनाते हैं और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देते हैं अपनी स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है। क्या कमाल किस्म का जो बॉल टर्न हुआ और किस तरीके से उन्होंने वहां पर विकेट्स लिए, मजा आ गया भाई उनकी विकेट्स जो है वो देखकर। तो इंडिया ने दाऊद साहब वापसी कर ली है, बड़ी कमाल किस्म की इंडिया जो है वापसी कर चुका है, क्या कहेंगे भाई? बड़ी हैरानकुन किस्म की ये वापसी हुई है, क्योंकि 174 पर सिर्फ इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे और जो बैट्स बॉल क्रिकेट है वो चल रही थी, यानी कि टपाटप इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे मार रहे थे, इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे वो इंडियन के बॉलर्स को मार रहे थे और उनकी धुलाई निकाल रहे थे, फुरगस निकाल रहे थे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो कम बैक हुआ है, कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है और भारत ने जो 224 बनाया हुआ था, लग रहा था कि ये तो इंग्लैंड आप पहाड़ बना देगा भारत के ऊपर। भाई कमाल किस्म का कमबैक है, ये अनबिलीवेबल कमबैक है। और आप देखो किस तरह से विकेट्स गिरी हैं, चाहे जेम्स स्मिथ की बात करें, ओवरटन 0 पर गए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड को जितना मर्जी जलील कर लो, जितना मर्जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, लेकिन भाई वो ऐसी दुम है कि वो भाई सीधा होने का नाम नहीं ले रही। अगर आकाशदीप की बात करें तो भाई बेन डकेट आकाशदीप को कहते हैं कि भाई तुम जो है वो मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसी के हाथों आउट हुआ और ऐसा शर्मिंदा हुआ, ऐसा जलील हुआ, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया आकाशदीप ने कि भाई इंटरनेशनल जो है वो लेवल की बेइज्जती हुई है उस बंदे की। और हम बात करें तो भाई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया बेन डकेट का, लेकिन इतना अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बावजूद भी बेन डकेट को शर्म नहीं है कि वो सही सुदर्शन के साथ भी जो है वो बदतमीजी में बदतमीजी, मतलब कि इस टाइम बदतमीजी करने का इंग्लैंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चाहे वो पिच क्यूरेटर हो, चाहे वो बेन डकेट हो, चाहे वो बॉलिंग की तरफ से हो, चाहे वो कोच की तरफ से हो। मतलब कि इतनी बार इंडिया ने अकड़ तोड़ी, लेकिन भाई अकड़ अकड़ टूटने का नाम नहीं ले रही। अगर हम सिराज की बात करें तो भाई 4 विकेटें, मोस्ट विकेट्स लेने वाला बंदा बन गया। पहले नंबर पे जो है वो जसप्रीत बुमराह, दूसरे नंबर पे जनाब सिराज आ चुके हैं और आकाशदीप क्या भाई सरप्राइज दी है, 4 विकेट उठा के लेके गए हैं भाई। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन कमबैक। पाकिस्तानी फार्म से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जो आज बेन डकेट को जलील किया है, क्या कहेंगे? उनके घर में ओवल जैसा मुंह बना हुआ था उनका। मुझे लगता है कि इंग्लैंड वालों को ना ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि कल के बच्चे आकर हम लोगों को, जिनको हम मानिए क्रिकेट, जो हम समझ के खुद को बैठे हैं कि हम लोगों ने क्रिकेट को बनाया है, हम लोग जो है वो पायनियर्स है और जो भी है, इन लोगों को ये बात ही हजम नहीं हो रही है कि भाई वो कल के बच्चे आकर हम लोगों को ऐसा नीचा दिखा रहे हैं और ऐसी मुंह की मात दे रहे हैं कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इंग्लैंड की ऐसे ये कुत्ते की दुम है ना, ये जो सीधी होने का नाम ही नहीं लेते, इनकी जितनी मर्जी इंसल्ट कर लो इनको फील ही नहीं हो रही। ये ऐसे कुत्तों की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, अगर अपने आप को पता नहीं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इनको पता भी है कि हमने हारना है, फिर भी जलील हो रहे हैं, फिर भी अकड़ दिखा रहे हैं। बेन डकेट को देखो सर आप रिसेंटली, अब इसने क्या हरकत की है आकाशदीप के साथ भी, तुम मुझे आउट नहीं कर सकते। आप उसको आकाशदीप को आकर चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे आउट ही नहीं कर सकते। यार ये पाकिस्तान के बॉलर है, उसको आप आउट चैलेंज कर रहे हो, आपको उसने अगले ही ओवर में आकर उसकी धज्जियां उड़ा दी है। मैं कहता हूं उसके खेल रहे हैं उससे एक चीज हो रहा है हम सारों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा देखना छोड़ देगा। तुम्हारा बच्चा क्या बनना चाहता है आज? मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? बनना चाहता है रोनाल्डो। सू कभी ये था, अब सू। अब वो हीरोज खत्म हो गए, इंस्पिरेशन खत्म हो रही है। फाइनली उनकी ये फर्स्ट स्पोर्ट नहीं थी। फर्स्ट स्पोर्ट बनती कैसे? अगर आप 2 टाइटल जीते होते, अगर साउथ अफ्रीका जीता होता 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक उससे बेहतर चांस ना पाकिस्तान के पास था ना अफ्रीका के पास था। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उससे नीचे, फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन, सेम विद पाकिस्तान, सेम विद साउथ अफ्रीका, अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखिए, इन ऑर्डर टू टू गेट द किड्स गोइंग अप एंड स्टार्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय गेंदबाजों की तारीफ कर रही है। दरअसल दोस्तों 5वें टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच, जहां भारतीय पारी जल्दी सिमट गई, वहीं इंग्लैंड दोस्तों जब अपनी पहली पारी शुरू की तो ताबड़तोड़ शुरुआत की
और 92 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़ी लीड ले लेगा और भारत इस मैच में फंस जाएगा। लेकिन उसी बीच भारतीय गेंदबाजों ने करिश्मा दिखाया और पहला विकेट इंग्लैंड का 92 रन पर गिरा और उसके बाद 247 पर ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए और काफ़ी तबाही वाली गेंदबाजी की। पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि मैच में वापसी करना सीखो तो भारतीय गेंदबाजों से, कि मैच में वापसी कैसे किया जाता है। एक समय लग रहा था कि भारत मैच में भी नहीं है और उसके बाद क्या वापसी की। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तारीफ कर रही है गेंदबाजों की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।